नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्र चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। वैदिक ज्योतिष का सरल अध्ययन, इस श्रृंखला में हम लग्नानुसार शुभ और अशुभ ग्रह का निर्णय करना सीख रहे हैं। तो आइए नियमों को एक बार संक्षिप्त रूप में जान लें। किसी भी लग्न में त्रिकोण के स्वामी, त्रिकोण कौन से स्थान है? 1, 5, 9। किसी भी लग्न में त्रिकोण के स्वामी शुभ फलदायक होते हैं। इसमें भी लग्नेश से बली पंचमेश और पंचमेश से बली नवमेश, इसको हम उत्तरोत्तर बली का सिद्धांत कहते हैं। किसी भी लगन में तिरिषडाए 3, 6, 11 के स्वामी पाप फलदायक होते हैं। तृतीयेश से पापी षष्टेश और षष्टेश से पाप फल देने में एकादशेश का नंबर आता है। केंद्र के स्वामी, केंद्र 1, 4, 7, लेकिन एक को हम लगन में गिनेंगे। लगन का विशेष महत्व है। केंद्र के स्वामी यदि सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो शुभ फल नहीं देते, इसे केंद्राधिपति दोष माना जाता है। ऐसा नहीं कहा गया कि वो अशुभ फल देंगे। शुभ फल नहीं देंगे तो शुभ व्यक्ति का, अच्छे व्यक्ति का अच्छाई त्याग देना अपने आप में एक अशुभता हो गई। तो केंद्र के स्वामी यदि शुभ ग्रह हैं तो शुभ फल नहीं देंगे। कैसे देंगे? उनकी दूसरी राशि जिस प्रकार के भाव में पड़ेगी उस प्रकार के फल देंगे। इसी प्रकार केंद्र के स्वामी यदि पाप ग्रह हैं तो वे अपना पाप फल त्याग देते हैं। अब वो शुभ फल देंगे या अशुभ, ये निर्भर करेगा उनकी दूसरी राशि पे। तो केंद्र के स्वामी एक तरीके से अपना जो मूल फल है वो त्याग देते हैं। शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देते, अशुभ ग्रह अशुभ फल नहीं देते। वो उनकी दूसरी राशि जिन भाव में पड़ेगी उस पर निर्भर करता है। यहाँ भी उत्तरोत्तर बली का सिद्धांत काम करता है। यहाँ लग्नेश से बली चतुर्थेश, चतुर्थेश से बली सप्तमेश और सप्तमेश से बली केंद्र जो है दशम स्थान है। इसके अलावा अष्टमेश प्रत्येक कुंडली में सबसे अनिष्टकारी ग्रह माना गया है। 2 और 12 के स्वामी जो हैं सम होते हैं और 2 और 7 को मार्ग स्थान भी कहते हैं। तो द्वितीयेश जो है मार्केश का फल तो देगा, वैसे उसे सम स्थान भी माना गया है। तो अब आइए हम चर्चा करते हैं कुंभ लगन की कुंडली के बारे में। पिछले अध्याय में तक हमने जान लिया कि मकर लगन तक हम पढ़ चुके हैं कि शुभ और अशुभ ग्रह कौन से होंगे। तो आइए आपके सामने प्रस्तुत है कुंभ लगन की कुंडली। कुंभ लगन में शनि लगन का स्वामी है, लग्नेश है, प्रथम भाव में कुंभ राशि है ना। तो लगन एक त्रिकोण है, तो यहाँ शनि त्रिकोण का स्वामी है और इसकी दूसरी राशि मकर राशि जो है वह पड़ रही है 12वें भाव में, 12वां सम स्थान है। और वैसे भी लग्नेश किसी भी कुंडली में शुभ ग्रह ही होता है। इसके बाद हम द्वितीय स्थान में देख रहे हैं मीन राशि है। द्वितीय स्थान में यहाँ मीन राशि है, द्वितीय सम स्थान होता है, एक मार्ग स्थान भी है। द्वितीयेश जो है मार्केश भी है। तो यहाँ गुरु द्वितीय भाव का स्वामी है तो मार्केश भी है। और इसकी दूसरी राशि जो धनु राशि है वो एकादश भाव में पड़ रही है। इसकी दूसरी राशि जो है एकादश भाव में है। तो एकादशेश जो है 3, 6, 11 त्रिषडाय का सदस्य है और त्रिषडाय में भी एकादश स्थान सबसे पापी, एकादशेश सबसे पापी ग्रह है। तो गुरु इस कुंडली में जो है मार्केश हो गया द्वितीयेश होने के कारण और एकादश भाव का स्वामी हो गया। एकादश भाव का स्वामी पापी ग्रह है, तो इस कुंडली में गुरु अशुभ फलदायक है। इसके बाद अब तृतीय स्थान में देख रहे हैं। तृतीय स्थान में मंगल की मेष राशि है। तृतीयेश जो है त्रिषडाय, किसी भी कुंडली में त्रिषडाय पाप फलदायक होते हैं। तो अब मंगल की दूसरी राशि देखते हैं। मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि दशम भाव में है, केंद्र में है। केंद्र के स्वामी यदि पाप ग्रह हैं तो पाप फल नहीं देते। तो केंद्र के स्वामी होने के कारण यह मंगल पाप फल नहीं देगा। अब उसकी दूसरी राशि तृतीय भाव में है, मेष राशि तृतीय भाव में। तो मंगल यहाँ केंद्र के स्वामी होने के कारण पाप फल नहीं देगा, लेकिन तृतीयेश होने के कारण तो वो पाप फल देगा। तो मंगल इस कुंडली में जो है पाप फलदायक है। अब आप चतुर्थ भाव में देख रहे हैं। चतुर्थ भाव में वृष राशि है। वृष राशि का स्वामी शुक्र है। शुभ ग्रह यदि केंद्र के स्वामी होते हैं तो शुभ फल नहीं देते। अब यहाँ पे शुक्र की दूसरी राशि देखनी होगी। दूसरी राशि शुक्र की जो है नवम भाव में है। तो नवम भाव एक त्रिकोण है, तो लग्नेश से बली त्रिकोण पंचम और पंचम से नवम। तो यहाँ पे जो शुक्र है बली त्रिकोणेश है। बली त्रिकोणेश का मतलब है नवमेश है। तो नवमेश शुभ ग्रह है। तो यहाँ पे
जो है शुक्र जो है चतुर्थेश और नवमेश, केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होगा। यदि एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है तो उस हमें योग कारक ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे शुक्र जो है योग कारक हो गया, यानी कि शनि कुंभ लगन की कुंडली में शुक्र जो है योग कारक है, सर्वाधिक शुभ ग्रह। आइए अब हम पंचम भाव पे विचार करते हैं। पंचम भाव में बुध की राशि मिथुन राशि है, तो बुध पंचमेश हो गया। पंचमेश होने के कारण शुभ फलदायक है, लेकिन बुध की दूसरी राशि देखनी होगी। दूसरी राशि जो है इसकी कन्या राशि अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव अनिष्टकारी भाव माना गया है। तो यहाँ पे बुध मिले जुले फल देगा। पंचमेश होने के कारण शुभ फल देगा, अष्टमेश होने के कारण अशुभ फल देगा। हम ये नहीं कह सकते सम हो गया, शुभ भी है और अशुभ भी है, दोनों तरह के फल देगा। अब देखिए छठे भाव में चंद्रमा की राशि है त्रिषडाय, छठा भाव त्रिषडाय ग्रुप का मेंबर है, त्रिषडाय का स्वामी है। तो चंद्रमा या षष्टेश है, षष्टेश जो है अशुभ फलदायक ग्रह माना गया है। तो चंद्रमा जो है कुंभ लगन वालों के लिए अशुभ ग्रह है। इसके बाद हम देखते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जो है हमारी सूर्य की राशि सिंह राशि है, और इसकी एक ही राशि होती है। तो यहाँ जो है सूर्य पाप ग्रह है और केंद्र का स्वामी है, इसलिए वो अपने पाप फल नहीं देगा। उसके ऊपर जिस प्रकार की दृष्टियाँ हैं, जिस प्रकार के संबंध वो बनाएगा, उस तरीके से वो फल देगा। अब सप्तमेश है तो मारक फल भी होंगे, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को ये कहा गया मार्केश का दोष नहीं लगता है। ऐसी बात नहीं है कि सूर्य और चंद्रमा की दशा में मृत्यु संभव नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा पाप पीड़ित है तो ऐसा संभव भी होता है, लेकिन साधारणतः यहाँ जो सूर्य है वो सप्तमेश है, सप्तम केंद्र है। केंद्र के स्वामी पाप ग्रह है तो पाप फल नहीं देते। तो सूर्य यहाँ पाप फलदायक नहीं है। अब शुभ या अशुभ कैसे फल देगा, जैसे वो संबंध बनाएगा। तो बाकी हम अष्टम में कन्या राशि है, उसके बारे में विचार कर चुके हैं, उसका स्वामी बुध है, और बाकी ग्रहों के बारे में हम इसमें विचार कर चुके हैं। तो यहाँ पे शनि शुभ ग्रह है, शुक्र शुभ ग्रह है, जो गुरु था वो अशुभ ग्रह है, और आपका चंद्रमा अशुभ ग्रह है, और सूर्य सम है, न पाप फल देगा न शुभ फल देगा। उसकी बाकी ग्रहों से योग के ऊपर निर्भर करेगा। तो आज हमने जाना कुंभ लगन में कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ है। अगले अध्याय में हम अंतिम लगन मीन लगन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा लगनानुसार शुभ और अशुभ ग्रह का एक जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, सारी लगन कवर हो जाएंगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। धन्यवाद।